हेलो फ्रेंड, पीएससी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। नंबर सीरीज़ जो अपना चैप्टर चल रहा है, आज इसका सेकेंड पार्ट है। इससे प्रीवियस में अर्थमेटिक के लगभग सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं और नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट हो चुका है। एलसीएम एचसीएफ अच्छे तरीके से वो भी कंप्लीट हो चुका है। नंबर सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। आज इसका सेकेंड पार्ट है। नंबर सीरीज़ क्या होती है, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। नंबर सीरीज़ फर्स्ट में मैंने अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए थे और उसके साथ साथ आपको बताया था किस किस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना एग्ज़ाम में होती है। ठीक है, चलो आज अपने को क्या करना है, नंबर सीरीज़ के सेकेंड पार्ट में आपको वो सीरीज़ पढ़नी है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है आपके और एग्ज़ाम में अक्सर करके पूछी जाती है। वो सीरीज़ आपको करना है क्लियर। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं नंबर सीरीज़ के पार्ट सेकंड में। ठीक है, देखो सबसे पहली सीरीज़ आपको देख रखी है 7 से 14 हुआ, 14 से हुआ 30, 30 से 56 हुआ, 56 से कितना 93। ठीक, तो अगला आपसे पूछ रखा है कि अगला क्या आएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था कि नंबर सीरीज़ को आपको देखना कहाँ से है, उसको देखना पीछे से। प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, इनटू हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, क्यूब हो रहा है, स्क्वायर में से माइनस हो रहा है, स्क्वायर में से प्लस हो रहा है, कौन सी संख्या किस में से प्लस होगी माइनस होगी, ये सारे रूल मैंने आपको कल बता दिए थे। ठीक है, देखो एक बार और समझो, नंबर सीरीज़ में हमेशा क्या क्या रहेगा ये आपको ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या रह सकता है इसमें, तो देखो इसमें इनटू रहेगा, प्लस रहेगा, माइनस रहेगा, भागित रहेगा, किसी का स्क्वायर होके माइनस हो सकता है, किसी का क्यूब होके माइनस हो सकता है, किसी का क्यूब हो सकता है, किसी का स्क्वायर हो सकता है। अगर कोई संख्या दे देगा कि 7 की घात 2 है, अगला 8 की घात 3 कर देगा, 9 की घात 4 कर देगा, 10 की घात 5 कर देगा, ऐसे भी आ सकते हैं। इसका मुझे लगता है अभी तक सभी का आंसर आ गया होगा। आपको क्या करना है, देखो 56 से कितना हुआ 93, मतलब पास पास में मतलब प्लस ही हो रहा होगा। ठीक है, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे। अब देखो 56 से कितना 93 हुआ, मतलब 4 और 3 7, 6 मतलब 63 हो गया। 56 में 7 ऐड करेंगे 63 हो जाएगा और 30 ऐड करेंगे तो 93 हो जाएगा। ठीक, अब देखो 30 से चला 56 जाने तक उसको कितना चलना पड़ेगा, 26 चलना पड़ेगा। ठीक, 14 से 30 तक जाने के लिए उसको कितना 16 चलना पड़ेगा। यहाँ तक बात आई समझ में। 7 से 14 तक जाने के लिए उसको 7 चलना पड़ेगा। ठीक, अब देखो ये तो इनका एक एक का डिफरेंस आया, लेकिन इसमें कोई आपको कोई कोड मिल रहा है, कोई यूनिक ऐसी चीज़ मिल रही है जिसकी वजह से आप इसको फाइंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आपको इसका सेकेंड पार्ट बनाना पड़ेगा। कैसे, 26 में क्या ऐड हुआ होगा कि वो 37 बना, तो इसमें 11 ऐड हुआ होगा। ठीक है, 16 में क्या ऐड हुआ कि 26 बना, तो ये 10 ऐड हुआ होगा। ठीक है, अब देखो 7 में क्या ऐड हुआ होगा कि वो 16 बना, तो 9 ऐड हुआ होगा। अब आपको यहाँ से पता चल गया, 9 यहाँ पे आया, 10 यहाँ पे, 11 यहाँ पे, मतलब अगला क्या आएगा, तो अगला आएगा आपका 12। ठीक, 12 आया मतलब 7 और 2 कितना 9 यहाँ आएगा, 3 और 1 कितना 4, मतलब 49 आएगा। ठीक, ये क्या हो रहा था, ये हो रहा था प्लस, ये क्या हो रहा था, ये हो रहा था प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस। ठीक है, अब देखो 93 में अगर आप 49 प्लस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 93 में अगर आप 49 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे ऐड कर लो 93 प्लस कितना 49, 9 और 3 कितने 12 का 2 हासिल का 1, 9 10 और 4 कितने 14, 142 आ जाएगा। 142 दे रखा है क्या, सबसे फर्स्ट ऑप्शन आपका 142 है। ठीक है, यहाँ तक बात आई समझ में। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो क्या बोल रहा है ये आपको देखना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 23 से 39 हुआ, 39 से 32 हुआ, 32 से 48 हुआ, 48 से 41 हुआ, 41 से अगला क्या होगा ये आपसे पूछ रखा है। ठीक, देखो 48 से 41 हुआ मतलब माइनस कितना हुआ 7, 32 से 48 हुआ मतलब प्लस कितना हुआ 16। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ माइनस हुआ, कितना माइनस हुआ तो 7 माइनस हुआ। यहाँ पे क्या हुआ ऐड हुआ, कितना हुआ 16 ऐड हुआ। मतलब यहाँ से आपको क्या पता चला यहाँ से आपको पता चला
एक संख्या प्लस हो रही है, एक संख्या माइनस हो रही है, फिर वही संख्या प्लस हुई, फिर वही संख्या माइनस हुई। अगली संख्या क्या आएगी? प्लस का 16, 41 प्लस 16 मतलब 6 और 1 7, 4 और 1 कितना? 5। 57 आपका करेक्ट आंसर होगा इस कंडीशन में। यहाँ तक बात आई समझ में? ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना? 2 का। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना? 7 का। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना? 28 का। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना? तो ये है 63। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है? तो देखो 2 अपने आप में क्या है? 1 का स्क्वायर है और प्लस 1 का क्यूब है प्लस 1 है, प्लस 1 है। ठीक, 7 क्या है? तो 7 है 2 का क्यूब माइनस 1। ठीक, 28 क्या है? तो 28 है 3 का क्यूब माइनस प्लस 1, प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, तो अगला क्या आएगा? माइनस 1। माइनस 1 कैसे? 4 का क्यूब माइनस का 1। ठीक है, अब देखो ये कितना आ गया? 63 आ गया। तो यहाँ पे कितना आएगा ये आपको देखना है। तो 5 का क्यूब प्लस का 1 मतलब 126। 126 इसमें ऐड करोगे, 6 और 1 कितना? 7, 2 और 1 कितना? 3, 1 और 1 कितना? 2। 237 आपका इस कंडीशन में करेक्ट आंसर होगा, सबसे फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, अब दे रखा है अगला क्वेश्चन है 13 से हुआ 17, 17 से हुआ 33, 33 से हुआ 97, 97 से हुआ क्वेश्चन मार्क से हुआ 13, 77। इसका आंसर क्या आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, चलो इसका आंसर कैसे आएगा? देखो 13 से कितना हुआ? 17, 4 हो गया। 17 से कितना? 33 हुआ, तो 6 तो ये हो गया। ठीक, और यहाँ पे कितना? 1 आ गया। 33 से 97 हुआ मतलब कितना? 4 एज इट इज़ आ गया, और यहाँ पे कितना? 6। ठीक है, अब देखो अगला क्या आएगा? तो आपको यहाँ से पता चल गया 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौके कितना? 4 चौक 16 का 6, हासिल का 1, 6 चौक 24 और 1 कितना? 25, मतलब कितना आएगा? 256। 256 यहाँ आएगा मतलब 97 में 256 ऐड होगा, 256 में 97 ऐड होगा, तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे 1, 9, 10, 5, 15 का 5, हासिल का कितना? 1, 353। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आएगा फिफ्थ वाला ऑप्शन, यानी कि ई वाला ऑप्शन आपका इस कंडीशन में बिल्कुल करेक्ट होगा। ये बात आई समझ में? ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बोल रखा है 6 से कितना हुआ? 3.5, 3.5 से 4.5, 4.5 से 11, 11 से कितना? 48, 48 से क्या होगा ये अपने से पूछ रखा है। ठीक है, देखो मैंने कल प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको कोई संख्या दिखे और जस्ट उसका आधा दिख जाए और 0.5 दिख जाए, तो आपको क्या करना है? आँख मूंद के 0.5 वाला इंटू वाला रूल आपको लगा देना है। ठीक, तो देखो इंटू 5 प्लस क्या हो रहा है यहाँ पे? 5। पॉइंट का 5 से इंटू करेंगे तो 6 5 30 और प्लस 5 कर देंगे मतलब 3.5। अब देखो इंटू 1 किया और प्लस 1 किया होगा, 3.5 इंटू 1 कितना? 3.5 प्लस 1 हो गया तो कितना आ गया? 4.5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करो? 2 करो, 4 दूना 8 और 5 दूना 10, 8 और 1 कितना? 9, प्लस कितना हुआ? 2, मतलब यहाँ पे 0.5 हो रहा था प्लस 5 हो रहा, यहाँ पे इंटू 1 हुआ तो प्लस 1 हुआ, इंटू 2 हुआ तो कितना हुआ? 2 हुआ। अब 5 दूना 10, 1 दूना 2, 2 दूना कितना? 4, और यहाँ पे कितना? 4, 11 चौक 44 प्लस कितना? 48। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे कितना आएगा? 4 दूना कितना? 8, 48 इंटू 8 प्लस का 8, 48 इंटू 8 प्लस 8 करना है आपको, 8 उठी 64 का 4, हासिल का कितना? 6, 8 चौके 32 और 6 कितने? 38 प्लस कितना? 8, 8 4 कितना? 12, हासिल का 1, 8 और 1 9, 3 एज इट इज़ 392 आपका इस कंडीशन में आंसर आएगा। ऑप्शन दे रखा है क्या? देखो थर्ड वाला ऑप्शन आपका 392 है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ये बात आई समझ में? ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये आपको देखना है। देखो अगला क्वेश्चन है 6 से हुआ 16, 16 से हुआ 45, 45 से कितना? 184, 184 से कितना? 917, 917 से अगला क्या आएगा ये आपसे पूछ रखा है। ठीक है, चलो तो इसको कैसे करोगे? तो देखो
मैंने क्या बताया था आपको, हमेशा आप पीछे से देखना है सीरीज़ को, तो आप इजीली इसको क्रैक कर जाओगे कि इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, अब देखो 184 है और ये है 917, मतलब 18 पंजे होता है 90, मतलब 18 पंजे 90 आपको इज इट इज़ दिख रहा है ऐसा। 4 चौक 16, 4 पंजे 20 माइनस कितना 30, देखो 5 जो कि 20 और यहाँ पे है 17, मतलब कितना माइनस हो रहा है 3 माइनस हो रहा है। ठीक, 45 दूना 90 और 9 दूना 18, मतलब 4 इंटू 4 हुआ, कितना आना था 180, प्लस हो गया यहाँ पे कितना 4। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे कितना 3 4 5, यहाँ पे कितना 2, यहाँ पे 3 हुआ 4 हुआ, तो यहाँ हो जाएगा 5 काई का माइनस का, 16 48, नहीं 16 48 और माइनस का 3। ठीक है, अब देखो 6 दूना 12 प्लस काई का 4 का। ठीक है, मतलब देखो -3 + 4 -3 + 4। ठीक है, तो अगला क्या आएगा, अगला क्या आएगा, तो 2 3 4 5, तो अगला क्या आएगा 6 इंटू का, और माइनस का 3 आया, मतलब अगला क्या आएगा प्लस का 4। अब देखो 917 इंटू करना है आपको 6, 6 7 42 का 2 हासिल का 1, 6 कम 6 और 1 कितना 7, 6 नमा की 54 और कितना प्लस 4, तो 72 और 4 76, मतलब 54 76, 54 कितना 76, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। 54 76 आंसर दे रखा है क्या, तो देखो 54 76 इसमें आंसर नहीं है, लेकिन लॉजिक यही लगेगा। ठीक है, कुछ गलती तो नहीं हो गई अपने से, ये देख लो 917 इंटू 6, 6 7 42 का 2 हासिल का 6 7 42 का 2 हासिल का 4 आएगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, 6 7 42 का 2 हासिल का कितना 4, 6 कम 4 और देखो 917 इंटू 6 एक बार और कर लो, 917 इंटू 6, 6 7 42 का 2 हासिल का 4, 6 कम 4 10 का 0 हासिल का 1, 6 नमा के 54 और 1 कितना 55, 55 02 आया, प्लस आपको करना है 4, तो 55 02 और 4 कितना 55 06, आपका आंसर आएगा बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ तक बात आई समझ में। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बोल रहा है कोई संख्या 11 से 20 हुई, 20 से 38 हुई, 38 से 74 हुई और 74 से अगली संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछ रखा है। ठीक है, देखो मैंने क्या कहा, आपको हमेशा पीछे से देखना है कि सीरीज चल क्या रही है। 38 से 74 हुआ मतलब 6, कितना हो गया 38 से 6 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 44, 44 और 3, 44 में 30 ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 36, 74। ठीक है, चलो अगला क्या, 20 में क्या ऐड करेंगे कि 38 आ जाए तो 18, 11 में क्या ऐड करें कि 20 आ जाए तो 9, यहाँ से आपको पता चल गया 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 दूना कितना 72, मतलब इंटू 2 हो रहा है, 4 और 2 6, 7 और 7 कितने 14, 146 आपका आंसर आएगा इस कंडीशन में, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये बात आई समझ में। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 से 21 हुआ, 21 से 38, 38 से 65, 65 से 101, 101 से अगला क्या, ये अपने से पूछ रखा है। ठीक है, प्लस हो रहा है, ये आपको दिख रहा होगा, 35 और 1 होता है 36। ठीक, 38 से 35 मतलब 5 और 2 7, 7 ऐड करेंगे तो आएगा कितना 45 और यहाँ पे कितना 2। ठीक है, 21 से 38 हुआ मतलब 7 और 1। ठीक है, अब देखो 15 से 21 हुआ मतलब कितना 6, ये बात आई समझ में। अब देखो 6 3 18 -1, देखो 6 और 17 कितना आया 11, 17 से 27 10, 27 से 36 कितना 9, मतलब 9 10 11, तो अगला क्या आएगा 8, 36 में 8 ऐड करोगे आप तो कितना आएगा, तो 4 और 4 44 आएगा। ठीक है, अब 44 इसमें ऐड कर दो, 101 में 44 ऐड करोगे तो आएगा कितना 145, 145, 145 ऑप्शन में दे रखा है क्या, तो डी वाला ऑप्शन आपका इस कंडीशन में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक बात आई समझ में, यहाँ तक बात आई समझ में। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बोल रहा है कोई संख्या 24 से 28 हुई, 28 से 19, 19 से 35, 35 से 10, 10 से अगली संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है।
ठीक है। चलो, तो इसको किस तरीके से करोगे आप? तो देखो, आपको यहाँ से देखना है कितना ऐड हुआ, माइनस हुआ 35 में से 25 तो आया कितना 10, 19 से कितना, तो देखो 6 ऐड करोगे तो 25 और 1 ऐड करोगे तो मतलब 16 ऐड करोगे तो आ जाएगा 35। अब देखो 28 से 19 से मतलब 8 और 1 कितना 9, क्या किया माइनस किया, ठीक है। अब यहाँ से आपको पता चल गया ये 5 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4 है बिल्कुल है, 24 से 4, ठीक है। अब देखो ये कितना 2 3 4 5, ठीक, 5 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे किसका स्क्वायर आएगा 6 का स्क्वायर, और ये माइनस का है तो ये काय का आएगा प्लस का मतलब कितना 36, 36 में 10 ऐड होगा कितना 46, यही है हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलो कितना आंसर आया 46, सी वाला ऑप्शन आपका इस कंडीशन में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बात आई समझ में? चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये आपको देखना है। चौदह से 6 हुआ, 6 से 4, 4 से 4, 4 से 8, अगली संख्या क्या, ये आपको पता करना है, ठीक है। देखो इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि 14 से 6 जाना है, 6 से 4, 4 से मतलब 4 एकम 4, ये तो आपको इजीली दिख रहा होगा। देखो 6 पंजे 30 प्लस 1 हुआ होगा, ठीक, 6 पंजे 30 प्लस 1 हुआ होगा तो आपके पास कितना आ गया 4, 4 एकम 4 प्लस कितना 0, 4 इंटू 2 हुआ होगा 5, 1 यहाँ पे कितना 2 और प्लस कितना 0, ठीक है। ये बात आई समझ में? लेकिन इससे आंसर नहीं आएगा, तो आपको क्या करना है, आपको इसमें दूसरा लॉजिक ढूंढना है। कितना ढूंढना है? तो देखो ये है 14 और ये है 6, 14 एकम 14 होते हैं, 14 एकम 14 होते हैं, और माइनस अगर आप 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है 6 दूना 12, 12 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4। इसी तरीके से यहाँ पे 1 2 3, 4 तिया कितने 12, 12 में से 4 माइनस करेंगे तो 12 में से 8 माइनस करेंगे, 4 तिया 12 में से 8 माइनस करेंगे तो आएगा कितना 4। इसी तरीके से यहाँ पे कितना इंटू 4 करो, 4 चौक 16, 16 में से कितना माइनस करेंगे 8 माइनस करेंगे तो आएगा कितना 8। इसी तरीके से 8 इंटू कितना 5, 8 पंजे 40 में से आप 8 माइनस करोगे तो आएगा कितना आपके पास 32। 32 दे रखा, क्या ये दे रखा आपने 32, यही आपका आंसर सही होगा इस कंडीशन में, ठीक है। चलो ये हुआ, इसके बाद आपको क्या करना है, तो देखो 14 से 6 हुआ, 6 से हुआ 4, 4 से 4 और 4 के बाद फिर 8 हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आया अपना माइनस प्लस का 32। किस तरीके से आया? तो देखो आपने क्या किया, एक बार इंटू 1 किया -1, -8 इंटू 2 -8 इंटू 3 -8 इंटू 4 -8 इंटू 5 -8। मैंने क्या बताया था आपको, इंटू करवा लेगा किसी भी संख्या का -1 करवा लेगा, स्क्वायर करवा के -1 -2 -3 -4 5 6 7 8 कुछ भी करवा सकता है, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बोल रहा है 14 से कोई वस्तु है जो 25 हुई, 25 से 47, 47 से 91, 91 से कुछ और कुछ से 355। तो यहाँ पर कुछ की जगह क्या आएगा, मतलब लुप्त संख्या की जगह आपके पास क्या आएगा, ये आपसे पूछ रखा है, ठीक है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। देखो पीछे से देखोगे यहाँ से समझ नहीं आएगा, यहाँ से समझ नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से ज़रूर समझ में आएगा। क्या समझ में आया आपको यहाँ से? तो देखो ये इसका डबल हो रहा है, मतलब 47 इंटू 2 करो आप, 7 दूना कितना 14, 7 दूना 14 मतलब 94 आ रहा है, माइनस कितना हो रहा है 3, 25 दूना 50 माइनस कितना 3, 14 दूना 28 माइनस कितना 3, मतलब इंटू 2 -3 इंटू 2 -3 यही चल रही है आपकी सीरीज। तो 91 इंटू 2, 2 एकम 9 दूना 18, 182 माइनस 2, 182 माइनस कितना 3, 182 माइनस 3 करेंगे 179 आपका आंसर आएगा। क्या आएगा 179।
179 दे रखा है क्या, ये देखो 179 आपका इस कंडीशन में परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात आई समझ में, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है 11 से कोई संख्या 24 हुई, 24 से 44 हुई, 44 से 70 और 70 से 101। अब 101 से अगली संख्या क्या होगी ये आपसे पूछ रखा है, ठीक है। तो देखो 70 से कितना हुई 101 मतलब बड़ी कितनी 31, 44 से 70 हुई मतलब 6 हो गई 50 और 20 कितने 26, 26 अगर ऐड कर दोगे तो आ जाएगा कितना 70, 24 से 44 मतलब 20 ऐड हुआ होगा तब जाके 44 हुई, 11 से यहाँ कितना 13, ठीक है मतलब 13 ऐड हुआ होगा तो आपका 24 हो गया। अब देखो इन दोनों भी डिफरेंस कितने का 7 का, इन दोनों भी डिफरेंस कितने का 6 का, इन दोनों भी डिफरेंस कितने का 5 का, ठीक। देखो 26 प्लस 5 20 प्लस 6 13 प्लस 7 कितने 20। तो इसी तरीके से अगला क्या आ जाएगा 5 6 7 मतलब यहाँ कितना 4, तो 31 में 4 ऐड करोगे तो आ जाएगा आपका 35 और 101 में 35 ऐड करोगे तो आएगा आपका 136। यही आपका आंसर होगा। 136 दे रखा है, ये वाला फर्स्ट वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा इस कंडीशन में, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो क्या बोल रहा है, तो वो बोल रहा है 18 का 8, 8 से 6, 6 से 8, 8 से 24, तो अगली संख्या क्या, ये आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखो मैंने सीरीज़ में भी बताया, उससे पहले भी बताया कि कभी भी आपको कोई संख्या दिखे उसका जस्ट आधा दिख जाए, जैसे 18 का आधा 9 दिख गया, इसमें से -1 हो जाए या 9 + 1 हो जाए मतलब 10 हो जाए, तो आपको घबराना नहीं है, 0.5 वाला रूल लगा देना है इसमें, ठीक। देखो 18.5 करेंगे इंटू 0.5 करेंगे 9 आ गया, माइनस कर देंगे आप 1, 8 एकम 8 माइनस कितना 2, ठीक है, 6 एकम 6 और प्लस कितना 5, 15 छंग 90 माइनस कितना 1, मतलब देखो -1 -2 -1 और यहाँ पे देखो 8 से कितना 1.5 हुआ, 1.5 से 5 से 1 हुआ, 1 से कितना 1 से कितना हो गया आपका। देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इस 1 को क्या करो डबल कर लो, इस 1 को डबल कर लो, इस 1 को डबल कर लो मतलब यहाँ पे कर लो 2, इस 1 को आप कर लो डबल, 6 दूना कितना 12 माइनस कर लोगे आप 4, ठीक। अब देखो 4 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे कितना 2 तो यहाँ पे इसका डबल, 8 चौक कितना 32, 32 में से यहाँ पे कितना -8 हो जाएगा, 32 में से 8 जाएंगे आपके पास तो आ जाएगा कितना 24, ठीक है। अब देखो 4 से कितना करोगे आप 2 दूने 4, 4 दूने कितना 8, 24 8 है, 24 चौक 96, 96 और 96 कितना 192, ठीक। 192 में से आप कितना माइनस करोगे तो माइनस करोगे 16, ठीक। 192 में से 16 माइनस करोगे तो 6 और 6 12, ठीक। 8 में से मतलब 18 में से 1 गया तो आया कितना आपके पास 17, 176 इस कंडीशन में आपका आंसर होगा। यहाँ तक बात आई समझ में, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 से 32 हुई, 32 से 23, 23 से 39 और 39 से 14, 14 से अगली संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। तो देखो मैंने क्या कहा, हमेशा प्रीवियस से देखो, पीछे से देखो कि आखिर चल क्या रहा है इसमें, ठीक है। तो देखो अगर प्लस वाली प्लस माइनस वाली हो तो आप आगे या पीछे कहीं से देख लो, वो इंटू वाली को देखना है आपको पीछे से, ठीक है। देखो प्लस हुआ 4 तो 28 से 32 हो गया, माइनस करेंगे आप कितना 7 और 2 9 मतलब -9 करेंगे तो आपका आ जाएगा 23, ठीक है। अब देखो ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये कितना 4 का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक। तो देखो ये 6 हो गया, 23 से 6 ऐड करेंगे तो 29 और 1 ऐड कर देंगे मतलब प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये है 2 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर, ये है 4 का स्क्वायर, तो यहाँ कितना 5 का स्क्वायर और क्या 25 होता है काई का माइनस का, क्योंकि यहाँ पे प्लस यहाँ पे कितना माइनस, 39 में 25 गया आया 14। अब देखो यहाँ पे अगला क्या होगा तो वो हो जाएगा 6 का स्क्वायर, वो कितना 36, काई का आएगा तो माइनस का है तो ये क्या आएगा प्लस का, 3 4 5 मतलब कितना 50,
50 आया। 36 में 14 ऐड करोगे तो आएगा कितना? 50। यही आपका आंसर है। दिख रहा क्या? बी वाला आंसर आपका करेक्ट होगा इस कंडीशन में। अगला क्वेश्चन है 5 से 12 हुआ, 12 से 33, 33 से 136, 136 से कितना? 675। अब देखो इसमें आपको पीछे से देखना है, क्यों? क्योंकि ये हो रहा है इनटू। यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कितना गुना है लगभग आगे चल रही है सीरीज या पीछे चल रही है, ठीक है। अब देखो 13 है, इसको मान लो 13, इसको मान लो 65, ठीक। 13 5 65 होता है, मतलब 5 के आसपास जा रहा है। अब इसको 5 से इंटू करना बहुत आसान होता है। किस तरीके से? 6 8 और 0, 680 आता है। 136 इंटू 5, 36 पंजे कितना होता है? तो वो होता है 180, और 5 एकम 5, मतलब 5 और 6 और 80, 500, 680, ठीक है। देखो इतना आया, माइनस क्या किया आपने? 5 कर लिया, मतलब यहाँ से आपको पता चल गया। अब यहाँ देखो 4 तिया 12, 4 तिया 12 माइनस 4 करेंगे, 12 में से 4 जाएंगे तो कितने आएंगे? 8 आएंगे, ठीक। तो यहाँ पे करके देख लो, 33 इंटू 4, 4 तिया 12 2 हासिल है, 4 तिया 12 और 1 कितना? 13। 132 प्लस करना है आपको 4, ठीक। मतलब देखो एक बार, मतलब आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे आएगा 2, 2 3 4 5, एक बार माइनस का एक बार प्लस का, तो यहाँ आएगा माइनस का। 5 हुआ, 4 हुआ, तो यहाँ है 3, यहाँ पे है प्लस का कितना? 2, 5 दूना 10 और 2, 12 तिया 36 माइनस 3, 33 चौके जितना भी हुआ उसमें प्लस किया तो आया कितना? 136, ठीक है। ये हुआ। अब अगला क्या आएगा? तो इंटू 6 होगा, माइनस है मतलब प्लस का 6 होगा, ठीक। तो 675 इंटू 6 करो, 6 पंजे 30 हासिल का 3, 6 7 42 और 3 कितना? 45 का 5 हासिल आया 4, 6 6 36 और 4 कितना? 40, 40 50 प्लस हो जाएंगे आपके पास 6, मतलब 40 56 आपका आंसर ई वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इस कंडीशन में। यहाँ तक बात आई समझ में? ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो बोल रहा है कि 2 से 4 हुआ, 4 से 12 हुआ, 12 से हुआ 48 और 48 से हो गया 240। तो इससे अगला क्या होगा? ठीक है, 48 से 240, 240 से अगला क्या होगा? तो देखो ये इसका कुछ कुछ गुना हो रहा है, मतलब ये 2 गुना, ये 3 गुना, ये 4 गुना, ये 5 गुना, तो ये 6 गुना होगा, 6 गुना होगा। 6 चौके 24 छंग कितने होते हैं? 24 छंग कितने होते हैं? तो वो होते हैं 144 और 1 शून्य लग जाएगा। 1440 दिख रहा है क्या? 1440 आपका इस कंडीशन में बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब इसमें इंटू वाला फॉर्मूला लग रहा था, ठीक है। इंटू 2, इंटू 3, इंटू 4, इंटू 5, इंटू 6 और इंटू 6, और इसके बाद अगर चलता ही जाएगा 7 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक आया समझ में? चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो बोल रहा है 2 से 5 हुआ, 5 से 9, 9 से 19 और 19 से 37 और 37 से अगला क्या? मतलब ये अपने से पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखो 19 से अगर 37 तक जाना है तो 7 और 1 कितना? 8 होता है, ठीक। मतलब 28 हो गया, 27 हो गया। 27 और 1 कितने? मतलब 27 और 10 कितने होते हैं? 37 होते हैं। 9 से 19 तक जाना 10 ऐड करना पड़ेगा आपको। 5 से 9 तक जाना 4 ऐड करना पड़ेगा। 2 से 5 तक जाना 3 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब 3 से 4 गए आया कितना? 1। 4 से 10 गए आया कितना? 6। 10 से 8 गए आया कितना? 8, ठीक है। ये बात आई समझ में? तो देखो इसमें ये वाला लॉजिक लगेगा क्या? ये वाला लॉजिक नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। तो देखो इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा? अब थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। देखो 2 इंटू 2 प्लस 1, 5 दोनों 10 माइनस 1, 9 2 18 प्लस 1। हाँ ऐसा हो सकता है। ये कैसे? कि देखो इसको आप कैसे कर सकते हैं? 2 इंटू 2 प्लस 1, 5 दूना 10 माइनस का 1, 9 दूना 18 प्लस का 1, 19 दूना 38 माइनस का 1, इंटू 2 प्लस 1, 37 दूना कितने? तो 7 दूना 14, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 1 7, मतलब 7 दूना 74 और 1 कितना? प्लस 1, कितना आया? 75। कुछ नहीं करना है आपको, केवल ऑब्जर्व करना है, इसको देखना है कि आखिर चल क्या रहा है इसमें, इतने आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये था आपका ओवरऑल सेशन। आई होप अच्छे तरीके से समझ में आया होगा आप सभी को। मेरी कोशिश रही आपको अच्छे से समझाने की। और देखो अगर आपको अर्थमेटिक करना है इजीली, पूरी 0 से हीरो तक
की अर्थमेटिक आपको सफ़र करना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं आसानी के साथ। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।